बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा कल का आपने वीलॉग देखा हुआ होगा, यकीनन आपको पसंद आया होगा और आपने उस पर कमेंट किया होगा और उसे फॉरवर्ड किया होगा। तो सबसे पहले तो पहले की तरह आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिए। और अगर आप कोई कमेंट या कोई बेहतरी लाना चाहें तो उसके भी कमेंट कीजिए। तो आज चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ, लेकिन उससे पहले जिस तरह पहले भी मैं अर्ज करता होता हूँ कि आप ये जो ये जो नॉलेज है, जो पूरी दुनिया में जितनी एडवांसमेंट्स हो रही है, उनका बिट बाय बिट कुछ हिस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये रोजाना की बुनियाद पर मैं आपसे शेयर किया करूँगा। आपने इसको जरूर अपने दोस्तों को बताना है, फैलाना है, क्योंकि नॉलेज का फैलाना भी तो एक सदका जारिया है और जब तक वो आगे चलता रहता है आपको नेकियां आपके अकाउंट में आती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जिस तरह हम सारे लोग जो काम करते हैं, जो सारा कुछ हम हमेशा यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि हम में से कोई भी अपने बच्चों के लिए उस तरह काम नहीं कर रहा जो कि हकीकत में हमें करना चाहिए। मिसाल ये है कि जो न्यू बोर्न बेबी है, सबसे पहले हम उनकी तरफ आते हैं। न्यू बोर्न बेबी, हमें पता है कि उनकी जो स्किन है सबसे ज्यादा जो है ना वो नाजुक होती है और उसको रिएक्शन या किसी चीज का सबसे ज्यादा खतरा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ये न्यू बोर्न बेबी हम घर जाते हैं तो हम सबसे पहले हम उसे पैम्पर्स या डायपर्स या वो चीजें पहनाते हैं। आपको पता है कि वो जो पैम्पर या डायपर है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है नॉन वूमन का। और नॉन वूमन क्या चीज़ है? बेसिकली प्लास्टिक्स हैं। और प्लास्टिक या हाइड्रोकार्बन ये हमारी स्किन के कॉन्टेक्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम किसको पहना रहे हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी। क्या इससे पहले मैंने और आपने या हमारे हमने कभी इस एंगल पे चीज सोची है? कभी भी नहीं सोची। ये अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम अल्लाह ताला ने हमें इन सारी चीजों से बचा के रखा है। लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ हमारी अफवाहें हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको आप ये देखें कि जो सर्टिफिकेशन या कुछ इसमें आती है तो आपको याद है कि हम कोकोटेक्स की क्लास 1 की सर्टिफिकेशन के लिए कपड़े के लिए करते थे। कोकोटेक्स क्लास 1 क्या है? बेसिकली वही है, नन्हे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए उन प्रोटेक्ट। तो लेकिन हमारे यहाँ जो डायपर्स या पैम्पर्स क्या ये कोटेक्स क्लास 1 होते हैं? कभी भी नहीं होते। तो इसलिए अब यूएसए की एक फर्म है हेल्दी बेबी के नाम से, उन्होंने प्लास्टिक न्यूट्रल के नाम से, जो कि EWG सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, न्यूट्रल प्लास्टिक, कि उसके अंदर कोई ऐसा प्लास्टिक नहीं है, वो एक उन्होंने डायपर बनाया है और उसका नाम उन्होंने स्मार्टी पैंट रखा है। स्मार्टी पैंट्स एक यूएसए की हेल्दी बेबी नाम की कंपनी की एक प्रोडक्ट है जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। और इसकी वजह से उनके नज़दीक उन्होंने 220 मिलियन पाउंड जो प्लास्टिक है उसकी बचत कर ली है माहौल में जाने से। तो दिस इज वेरी गुड। अगर ये थोड़ी सी पुरानी खबर है लेकिन फिर भी हमारे आपके लिए, जिस माहौल में जिस तरह मान लीजिए ये न्यू है कि एक प्रोडक्ट छोटे बच्चों के लिए ऐसी मौजूद है हेल्दी बेबी की कंपनी की, स्मार्टी पैंट, जो कि न्यूट्रल फ्री है, प्लास्टिक न्यूट्रल फ्री। चले आइंदा से आपने जब भी कभी किसी प्रोडक्ट की रिसर्च या किसी प्रोडक्ट की करनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके उस पे आप ये इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अपने अप टू माई नॉलेज आपको कोशिश करूंगा कि सही तरीके से गाइड कर सकूं इंशाल्लाह। थैंक यू। अब आते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। दूसरी लेटेस्ट खबर है कि कैलिफोर्निया के रिस्पॉन्सिबल टेक्सटाइल रिकवरी एक्ट पास हुआ है, जिसका कहते हैं SB 707, जो 2024 में उन्होंने पास किया है। उसके मुताबिक रिसाइकल प्रोडक्ट उन्होंने मैंडेटरी करार दे दिया, प्रोडक्ट्स को रिसाइकल। और जो लैंडफिल्स में जो बाकी सारी जगहों पे उस कपड़े को, पुराने कपड़े को, ओल्ड स्टॉक को फेंक दिया जाता था, अब वो लैंडफिल में नहीं फेंका जाए। अच्छा, ये जो न्यूज है तो ये कैलिफोर्निया में, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जब एक दफा ये कैलिफोर्निया या उधर की हुई है, ये लॉ पास हुआ है, तो एक वक्त आना है कि ये हमारे लिए, हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए भी मैंडेटरी करार दे दी है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड्स हैं या गोड्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे फ्यूचर में जो कंपनीज इनको नहीं भी ले रही, तो एक वक्त आना है कि मैंडेटरी हो जाना है इन सर्टिफिकेशन। और जिन कंपनीज ने या जिन लोगों ने जिनने अभी इसकी सर्टिफिकेशन ली हुई होगी, वो फिर
उस वक्त जब ये लॉ बन जाएगा, मैंडेटरी करार दे दिया जाएगा, तो उस वक्त ये लोग पायनियर होंगे और इनके लिए आसान होगा बिजनेस गेन करना और अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में भेजना। इस सिलसिले में भी अगर आपको फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता। तो आज ये दो न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, लेटेस्ट जो इनोवेशंस हैं, एक हेल्दी बेबी की स्मार्टी पैंट और एक ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिकवरी जो स्टैंडर्ड एक्ट 202 SB 707। तो इसके मुतालिक तो ये दोनों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी। तो यहाँ तक इतना ही, अब अपना ख्याल रखिएगा और कीप इन टच। ओके, अस्सलाम वालेकुम।